संदीप अपनी भाभी से काफ़ी घुल मिल गया था। देवर भाभी एक दूसरे से चिपके रहने लगे। दोनों खूब हंसी मजाक करते। वह एक दूसरे की चुगलबाजियों से खूब खुश होते थे। अपने हाथों से एक दूसरे को खाना खिलाते थे। साथ ही साथ घूमने जाते थे। कभी पार्क में समय बिताते तो कभी सिनेमा देखने चले जाते थे। एक दूसरे का साथ उन्हें अपार सुख से भर देता था। दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी। देवर के प्यार से भाभी को बेहद खुशी मिलती थी। हंसी खिलखिलाती भाभी को संदीप अपने बाहों में भरकर चूम लेता था तो कभी गोद में उठा लेता था। कभी भाभी के सीने पर सिर रखकर कहता, इस दिल में अपने लिए जगह ढूंढ रहा हूँ, मिलेगा क्या। तभी भाभी बोली, चलो देवर जी फिल्म देखने चलते हैं। एक दिन संदीप बोला, चलो भाभी सिनेमा में नई फिल्म लगी है। संदीप बहुत खुश होकर बोला और कपड़े बदलने के लिए कमरे में चला गया। उसकी भाभी सीमा कपड़े बदलने के बाद आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवारने लगी। अपना चेहरा देखकर वह खुद से शर्मा गई। सज संवर कर जब वह निकली तो उसका देवर संदीप देखता ही रह गया। सीमा बोली, तुम इस तरह से क्या देख रहे हो। सीमा इठलाते हुए हंसकर बोली। तब अचानक से संदीप ने अपनी भाभी को बाहों में भर लिया और भाभी की गर्दन चूमकर बोला, भाभी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी सीमा बोली, काश हमारे बीच यह रिश्ता होता तो कितना अच्छा होता। तभी देवर जी बोले, अच्छा अगर होता तो तुम क्या करती। सीमा शरारत से बोली, मैं तुरंत शादी कर लेती और रोज सुहागरात मनाती। संदीप ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची। इस पर सीमा शर्मा गई, लेकिन उसके होठों पर मादक मुस्कान बिखर गई। देवर का प्यार जताना उसे बहुत अच्छा लगा था। खैर वे दोनों मूवी देखने चले गए। फिल्म देखकर जब वे बाहर निकले तो अंधेरा हो चुका था। वे अपने ही धुन में बातें करते हुए घर लौट पड़े, पर उन्हें क्या पता था कि दो बदमाश उनका पीछा कर रहे थे। घर से कुछ ही दूरी पर रास्ता सुनसान था। कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और ज़बरदस्ती करने लगे। यह देखकर संदीप डर के मारे कांपने लगा। बदमाशों ने संदीप से कहा, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तू भाग जा यहाँ से, वरना ये चाकू पेट में चला जाएगा। एक बदमाश दांत पीसता हुआ संदीप के आगे गुर्राया। संदीप ने कहा, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। संदीप गिड़गिड़ाने लगा तो बदमाशों ने उन्हें छोड़ दिया। तभी सीमा बोली, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बचा लो। लेकिन उसके देवर ने कुछ सुना ही नहीं, वह वहाँ से भाग गया। तब फिर बदमाश सीमा को झाड़ी के पीछे ले गए और सीमा को पटक कर एक एक करके बदमाश उस पर चढ़ गए और सीमा को बुरी हालत में कर दिया। अब सीमा उठने की हालत में भी नहीं बची थी।